हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। मैं इंजीनियर नरेश कुमार आप सभी के लिए एक और जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन की जो है आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो साथियों, जैसे कि आपको बताइए कि जो आपके मंथली टेस्ट चल रहे हैं, तो मई महीने के मंथली टेस्ट का शेड्यूल भी जो है जारी कर दिया गया है हरियाणा जो है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के द्वारा। तो उस टेस्ट के क्रमवार जो इस महीने का टेस्ट होना है, उसमें जो आपका ड्राइंग का जो चैप्टर आना है मल्टी चॉइस क्वेश्चन का ऑनलाइन, तो 1 जून को आपका होना है दोपहर को। तो उसी के रिगार्डिंग जो हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं, तो सभी छात्र इस वीडियो को में जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से जो है आप कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छे नंबर जो है मंथली टेस्ट में लेकर आए। तो चलिए साथियों, और एक भी बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे भी जो है आप इसी तरह की ड्राइंग की वीडियोस हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त कर पाएँ और अपने जो है आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कर पाएँ और अच्छे नंबरों से पास हों। तो साथियों, जो आपकी बार चैप्टर आ रहा है आपका जो है 8 चैप्टर आपका पिक्टोरियल जो है ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग का चैप्टर आएगा आपका। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस व्यू में घन के तीन तीन जो फेस होते हैं प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। तो अगर कोई घन है, अगर उसके तीनों फेसिस है एक्स वाई जेड, अगर तीनों के कोण अलग अलग हैं, तो वो आकृति आपकी जो है ट्राईमेट्रिक कहलाती है। तो इसका बी आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कि इस व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। अगर घन के साथ दो फेस के कोण अगर समान है, तो साथियों इसका जो पहला ऑप्शन है ए आएगा, यहाँ पर गलती से बी हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ड्राईमेट्रिक। अगर तीनों कोण असमान है तो ट्राईमेट्रिक है, अगर दो कोण समान है तो डायमेट्रिक है। और थर्ड क्वेश्चन है, अगर तीनों कोण घन के अगर समान कोण फेस में समान बनाते हैं बिल्कुल, तो उसमें आपकी जो आकृति होगी वो आपकी आइसोमेट्रिक कहलाएगी। अगर घन में तीनों फेस के समान कोण है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, तो वो आपकी आइसोमेट्रिक जो है आकृति कहलाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक व्यू के जो है आइसोमेट्रिक एक्सिस परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये 120 डिग्री का जो है कोण बनता है इनके आपस में। जो ये तीन एक्सिस यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू बात कर रहे थे कि तीनों कोण समान होते हैं, तो जो एक कोण होगा एक्सिस के बीच में 120, तो 12 3 36, तो 360 डिग्री का जो पूरा आपका सर्कल कंप्लीट होता है तीनों एक्सिस में। तो जो एक्सिस, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। फिर आता है कि आइसोमेट्रिक व्यू में झुकी हुई जो लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने कोण पर बनती है, तो वो आपकी 30 डिग्री के कोण पर बनती है। फिर है कि आइसोमेट्रिक व्यू में आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर खींची गई लाइन क्या कहलाती है। तो साथियों वो आपकी आइसोमेट्रिक लाइन होती है। फिर है कि जो आइसोमेट्रिक लाइन आइसोमेट्रिक व्यू के एक्सिस के एस जो समांतर नहीं होती, तो उन्हें नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहते हैं। अगर समांतर है तो आइसोमेट्रिक लाइन है, अगर समांतर नहीं है तो नॉन आइसोमेट्रिक जो आपकी लाइन होती है। चलिए आठवां क्वेश्चन भी हम इसका देख लेते हैं। तो आइसोमेट्रिक की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है वास्तविक लंबाई गुना में 0.82। तो ये फार्मूला ये याद रखना आपने कि आइसोमेट्रिक जो लंबाई होती है वो वास्तविक लंबाई की गुना में 0.82 होती है इसकी वैल्यू। तो ये आपने याद रखना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लाइनें खींचने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग किया जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लाइन खींचने के लिए आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग किया जाता है। फिर वृत्त का जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, तो वृत्त की आकृति जो किस तरह की दिखाई देगी, तो वो दीर्घ वृत्त दिखेगी, अंडाकार आकृति आपकी, जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। तो जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू में वृत्त बनाते हैं तो वो अंडाकार आकृति में बदल जाता है। इसी तरह से एक वर्ग जब आइसोमेट्रिक में हम बनाते हैं तो वो समचतुर्भुज में जो है बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना आपने। फिर है एक आयत का जब हम बनाएंगे आइसोमेट्रिक में, तो वो समांतर चतुर्भुज की आकृति ले लेता है। तो वृत्त का आपका दीर्घवृत्त रहेगा, वर्ग का आपका समचतुर्भुज और आयत का आपका समांतर चतुर्भुज। फिर है आइसोमेट्रिक व्यू में प्रोजेक्टर होते हैं, वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन के प्रोजेक्शन के
लंबवत में, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर है आपका कि जो ये चित्र दिया गया है इस व्यू को पहचानना है। तो इसके 3 एक्सिस है साथियों, ये देखिए, एक तो ये 90 डिग्री पर जा रहा है, एक आपका राइट साइड में जा रहा है एक्सिस, और एक आपका ये लेफ्ट में जा रहा है जहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा है माउस का। तो ये देखिए, एक ये वाला राइट साइड में, एक ये लेफ्ट में जा रही है लाइन, और एक 90 डिग्री पर ऊपर। तो ये जब तीनों एक्सिस जो हमने यहाँ पर बात की थी कि तीनों एक्सिस के बीच में जो कोण होता है कितना होता है, तो यहाँ पर जो है एक एक्सिस के बीच में यहाँ पर 120 डिग्री होता है, टोटल पूरा आपका जो है 360 डिग्री होता है। तो ये जो व्यू है आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, और इसकी आधार से जो है रेखा होती है आपकी 30 डिग्री पर। तो ये जो व्यू होगा आपका आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू इसका आंसर हो चुका है। इसी तरीके से फिर है ओब्लिक व्यू में एक फेस होता है, तो ओब्लिक में जो है प्लेन और प्रोजेक्शन की जो है समांतर रहता है। और फिर है ओब्लिक व्यू में झुकी हुई लाइनों को क्या कहते हैं, रिसीडिंग लाइन, उनको जो है बोला जाता है रिसीडिंग लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि ओब्लिक व्यू में रिसीडिंग लाइन किस कोण पर जो है झुकी होती है, तो ये 45 पर झुकी होती है और एक आधार पर रहती है। और जो है आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री हमने आपको बताया था। फिर है कवालियर जो प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनें और रिसीडिंग लाइनों की लंबाई की में कितना अनुपात रहता है, 1 अनुपात जो है 1 रहता है आपका। और जो है कैबिनेट प्रोजेक्शन में जो प्रिंसिपल फेस लाइनों और रिसीडिंग लाइनों में अनुपात जो आपका 1 अनुपात 2 रहेगा। क्वालियर में 1:1 का रहेगा और कैबिनेट में 1 अनुपात 2 का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है साथियों ये आपका चैप्टर है, इसी में से लगभग आपके 4 या 5 क्वेश्चन इसी में से ही आपके बनते हैं। जो आपका इस महीने आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है 1 जून को, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर 20वां क्वेश्चन है, जैसे अभी पहले एक हमने डायग्राम दिखाया था आपको, ये ऊपर वाला देखिए, जो ये वाला, तो ये वाला था आपका आइसोमेट्रिक। और दूसरा अब ये जो एक और डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसमें पूछा गया कि दिखाए गए व्यू को पहचाने। तो ये आपका ओब्लिक व्यू है। तो ओब्लिक व्यू में जो है यहाँ पर ये देखिए 17वां क्वेश्चन था कि ओब्लिक व्यू में रिसीडिंग लाइन किस कोण पर झुकी होती है, 45 पर। तो जो ये वाली लाइन जा रही है, यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा होगा मेरा माउस का, तो ये आपके रिसीडिंग लाइन है और ये 45 डिग्री पर है। और एक जो इसकी लाइन है 180 पर है आधार से, और जो एक लाइन रिसीडिंग लाइन जा रही है ये आपकी 45 डिग्री पर है। तो इसको हम ऑब्लिक व्यू बोलेंगे। अब जो है आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है आपका, तो ये 3 डायमेंशनल व्यू होता है, 3D व्यू बोलते हैं इसको, इसलिए 3D 3 आयामी व्यू होता है। तो 3D हो गया डायमेंशन व्यू, 3rd डायमेंशनल व्यू, 3 व्यू दिखाई देंगे इसमें। तो इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये 3 व्यू होते हैं आपके, तो तीनों को ही हम बनाते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में पिक्टोरियल व्यू में ऑब्लिक व्यू किस में बनता है, एक सतह HP के लंबवत होती है तथा VP के जो है समांतर रहती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक सतह तो इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन HP होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत, तथा VP होता है वर्टिकल प्लेन के समांतर होती है। तो इस चैप्टर के हमने यहाँ नीचे आपको आंसर भी दिखाई दे जाएंगे। तो साथियों इस चैप्टर की जो हमने बताया है, तो इसको आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से जो है तैयार कर लेना है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस तो इसमें से आने ही आने हैं आपके 100%। तो अपने नंबर अच्छे कर लीजिए। और जो है प्रीवियस जो टेस्ट होता है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि कितना आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन में आपको प्राप्त हुए हैं। तो साथियों अगर कम आए तो इस बार पूरी कोशिश कीजिएगा और सभी बच्चे जो है टेस्ट को ज़रूर कंडक्ट करें। तो साथियों दी गई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जो है इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।